आत्मा को ज्ञान की जरूरत क्यों है? मनुष्य आत्मा जन्म के तुरंत ही अगर ज्ञान की आवश्यकता समझता है तो बचपन से ही ज्ञान के खोज में रहता है। छोटी सी उम्र से ज्ञान की खोज में रहता है। मुझे स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मरने के बाद मुझे स्वर्ग में जाना है। मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है? स्वर्ग में। मुझे नरक में नहीं जाना है। स्वर्ग और नरक दो है। तो स्वर्ग में जाने के लिए वो वेद शास्त्र पढ़ता है। अब वेद शास्त्र भी कौन पढ़ेगा? जिनको स्वर्ग में जाने की इच्छा होगी वही पढ़ेगा ना। आम इंसान थोड़ा पढ़ेगा, सभी इंसान नहीं पढ़ेंगे। मगर जो उच्च आत्मा है, जो स्वर्ग लोक से आई है, उनको ये धरती पर अच्छा नहीं लगता। स्वर्ग लोक से ऊपर में भी आई है, कोई चौथे लोक से आई है, कोई पांचवें लोक से आई है, महालोक से आई है, कोई जन लोक से आई है, कोई तप लोक से आई है, कोई ब्रह्मापुरी से आई है आत्मा, कोई परमधाम से भी नीचे आ सकती है आत्मा। तो वो आत्मा इतनी हाई क्वालिटी है, या दूसरे यूनिवर्स से आई है, दूसरे गैलेक्सी से आई है, कोई महाशिव की कैपेसिटी की है, कोई परमाशिव की कैपेसिटी है। तो दूर दूर से आई हुई आत्मा यहाँ फंसी है, तो वो उनको यहाँ मन नहीं लगता। इस धरती पर, इस संसार में मन नहीं लगता। तो बचपन से वो ज्ञान की शोध में लग जाता है। तो उसको इतना पता होता है मुझे स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है। वेद शास्त्र पढ़ के स्वर्ग तक जा सकते हैं। वेद शास्त्र पढ़ के उसको महाशिव महाशक्ति की प्राप्ति के लिए स्वर्ग में जाने का रास्ता ढूंढता है कि मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगा। फिर स्वर्ग में जाता है, मरने के बाद स्वर्ग जाता है। तो स्वर्ग में भी तो उसको इतना पता लग जाता है कि तो स्वर्ग में भोग लोग है, या तो मैं फिर भोग भोगूंगा, फिर दोबारा मनुष्य बनूंगा। फिर वो जाता है ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक में जाता है, ब्रह्मापुरी तक जाता है, फिर विष्णुपुरी वैकुंठ में जाता है। उसको ज्ञान होता है वैकुंठ में भी सुख नहीं भोगना। मुझे तो मतलब ये है कि ये शास्त्र पढ़ के अगर वो स्वर्ग में भी जाता है तो फिर भोग भोग के वापिस मनुष्य बन जाता है। हाँ, मनुष्य बन जाएगा। तो अभी इनसे भी ऊपर जाने के लिए हमारा ज्ञान उसको हाँ, मगर यही तो बात है कि अगर जो हाई क्वालिटी आत्मा है, कि जैसे कोई गैलेक्सी का मालिक महाशिव आया हुआ है, 108 वाली आत्मा होगी, गैलेक्सी का मालिक है। अभी समझो कोई गैलेक्सी का मालिक है, तो जो गैलेक्सी का मालिक माना महाशिव की कैपेसिटी वाली हुई। एक सोलर सिस्टम का मालिक माना एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है। शिव दूसरे सूर्यमंडल से है, तो वो दूसरे अपने घर में जाने की कोशिश करेगा ना। तो इस परमधाम तक जाएगा। परमधाम में जाने के बाद सोचेगा मैं तो दूसरे सूर्यमंडल सोलर सिस्टम में जाऊं। तो उसके अंदर आत्मा में ज्ञान आएगा, सोलर सिस्टम में जाएगा। मगर कब जाएगा? धीरे धीरे स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग से चौथे महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, फिर परमधाम जाएगा। परमधाम में जाने के बाद फिर दूसरे सोलर सिस्टम में जाएगा। अगर महाशिव की कैपेसिटी वाली आत्मा है तो वो सीधी चाहेगी सोलर सिस्टम के, मतलब वो गैलेक्सी में जाएगी। गैलेक्सी के बीच में जो तो वेदों शास्त्रों में ये वाला ज्ञान नहीं है। वेदों शास्त्रों में केवल महाशिव तक की प्राप्ति, महाशिव तो ज्ञान है, इससे आगे का ज्ञान नहीं है। अगर बेहद के मल्टीवर्स यूनिवर्स से दूर आई है, मल्टीवर्स यूनिवर्स से दूर की आत्मा है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिकों का ऊपर वाली मल्टीवर्स यूनिवर्स से भी ऊपर वाली फादर ऑफ द इनफाइनाइट। हाँ, तो वो आत्माएं, उनको यहाँ ये गैलेक्सी में जाएगी तो भी मन नहीं लगेगा, यूनिवर्स में भी मन नहीं लगेगा। उनको तो अपने घर में, जब तक कोई भी आत्मा अपने घर में नहीं जाएगी जहाँ की रहने वाली है, तो वो समझो कि बेहद के ऊंच से ऊंच मल्टीवर्स से भी दूर दूर से आई है, जिसको 100 कला के हम कहते हैं। 100 कला से आई है आत्मा, हाई क्वालिटी है, बेहद की परम आत्माएं हैं। तो उनको यहाँ मन नहीं लगेगा, वो तो मल्टीवर्स से भी ऊपर चली जाएगी धीरे धीरे। तो वो ज्ञान ढूंढती रहेगी ना, वो ज्ञान ढूंढेगी कहाँ हम ऊपर जाए, कैसे जाए। ये दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, ये दुनिया में माया में फंसेगा नहीं। तो वो ज्ञान ढूंढेगा, ज्ञान ढूंढते ढूंढते हमारे पास आएगा। और ऐसी 108 ही ज्ञान ढूंढेगी सारे संसार में, इससे ज्यादा नहीं ढूंढेगी।